गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का +2 अकाउंटेंसी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं यूनिट फर्स्ट अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के 7th पार्ट से। आज हम इस पार्ट में डिस्कस करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर फंड बेस्ड अकाउंटिंग। मीन्स फंड बेस्ड अकाउंटिंग के ऊपर कैसे आपका अकाउंट्स मेंटेन किया जाता है वो हम इस पार्ट में आज डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं। In fund-based accounting, separate accounts are maintained on fund-based for specific activities of the organizations, such as sports fund, building fund, tournament fund, prize fund, etc. Means जो fund-based accounting है ये एक ऐसी accounting है जिसमें हर एक कार्य के लिए अलग कोष का निर्धारण किया जाता है। क्या किया जाता है? हर एक कार्य के लिए अलग कोष का क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है और उसी कोष में जो राशि एकत्रित होती है वो उसी कोष में जमा कर दी जाती है और जो खर्चे होते हैं वो भी उसी कोष में से निकाले जाते हैं। All items related to separate fund are recorded fund वाइज। मीन्स जितने भी आइटम हैं वो सारी की सारी फंड वाइज क्या की जाती है, इसमें रिकॉर्ड की जाती है। एंड कंसोलिडेशंस ऑफ दीज स्टेटमेंट्स अकाउंट्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। और फिर जब हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स मतलब अपने अकाउंट्स तैयार करते हैं उसमें फिर इनको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग क्या हुआ, मतलब ये एक ऐसा अकाउंट हुआ जिसमें हर एक कार्य के लिए अलग जैसा अकाउंट्स क्या किया जाता है, मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो अब हम जैसे जो है शुरुआत करते हैं इनकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, इनका लेखांकन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बड़े ध्यान से मतलब आपने इसको सुनना है। ठीक है, और अगर ध्यान से सुनेंगे तभी मतलब आपको क्या आएगा, ये समझ आएगा। तो शुरुआत करते हैं हम जैसे इसकी अकाउंटिंग से। तो अकाउंटिंग करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो हमारे एक्सपेंसेस होते हैं वो आपके 2 टाइप्स के होते हैं। एक हम रेवेन्यू पेमेंट्स करते हैं, एक हम कैपिटल पेमेंट्स करते हैं। ठीक है, तो आपको इनकी अकाउंटिंग करने से पहले इन दोनों के बारे में जानना क्या है, जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। रेवेन्यू जो आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं और कैपिटल्स आपके एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तो रेवेन्यू में होते हैं, मतलब रेवेन्यू क्या होते हैं, रेवेन्यू मतलब आपके ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं बस जिसमें हम खर्च कर देते हैं और हमारे को बदले में कुछ भी नहीं मिलता है। और कैपिटल जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं वो क्या होते हैं, वो आपके ऐसे एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनसे आपकी एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज, कुछ ना कुछ आपको बदले में क्या होता है, मिलता है। जैसे एग्जांपल्स आपको बताता हूं, जैसे आपका स्पोर्ट्स फंड, जैसे स्पोर्ट्स फंड मतलब हमारे पास होता है। अब उस फंड का यूज हम किसके लिए कर देते हैं, स्पोर्ट्स के लिए ही कर देते हैं। तो उससे हमारे को कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इसके बाद जैसे प्राइज फंड, तो हम प्राइज फंड का निर्माण करते हैं और हर साल हमारे जो है प्राइज चले रहते हैं। तो उस फंड में जब हम एक्सपेंसेस करते हैं तो हमारे को बदले में कुछ मिलता है, नहीं मिलता है। इसके बाद जैसे आपका टूर्नामेंट फंड, हर साल जैसे जो है टूर्नामेंट्स मतलब होते हैं तो उसके लिए भी हमारे पास जैसे जो फंड एकत्रित होता है उसको हम खर्च कर देते हैं और बदले में कोई भी हमारी इन्वेस्टमेंट्स नहीं होती। तो ये जो है ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के। ठीक है, हम इनका ट्रीटमेंट भी देखेंगे कि इनका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स ऐसे होते हैं, वो मैंने आपको जो हम मेरे पिछले जो वीडियो थे उसमें भी मैंने आपको डिस्कस किया था कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में। मतलब जिनसे आपकी एसेट्स क्या होती है, इंक्रीज, उनको मतलब आप क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं। तो जैसे बिल्डिंग फंड, मीन्स हमारा बिल्डिंग फंड था, हमारे को पैसा जैसे जो है दिया बिल्डिंग फंड के लिए, हमने उस फंड से क्या किया, बिल्डिंग बनाई। तो बिल्डिंग बनाई तो हमारे पास क्या क्रिएट हो गई, एक एसेट्स क्या हो गई, क्रिएट हो गई। और फर्नीचर फंड हो गया, इक्विपमेंट फंड्स हो गया। तो ये जो हैं ये एग्जांपल्स हैं कैपिटल्स एक्सपेंडिचर्स के। ठीक है, तो अब इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इनकी अकाउंटिंग से पहले इनके टाइप्स के बारे में कि जो आपके फंड बेस्ड अकाउंटिंग होते हैं वो किस किस टाइप्स के होते हैं। तो पहला है आपका रिस्ट्रिक्टेड फंड, मतलब प्रतिबंधित कोष।
ये एक ऐसा फंड होता है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस फंड का यूटिलाइजेशन हम सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए करते हैं जिसके लिए ये बना हुआ है। जैसे कोई स्पोर्ट्स फंड के लिए बना है तो इसमें जो भी पैसा होगा एकत्रित, उस पैसे को हम यूटिलाइजेशन सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए करेंगे। बिल्डिंग फंड बना है तो उस पैसे का यूटिलाइजेशन हम बिल्डिंग के लिए करेंगे, किसी दूसरे पर्पज के लिए नहीं करेंगे, तो उसको बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड फंड। और सेकंड आता है अनरिस्ट्रिक्टेड, मींस अप्रतिबंधित कोष। तो ये ऐसा होता है, इसको हम कहीं भी इधर उधर दूसरी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए हम इसको जनरल फंड भी बोलते हैं। कैसा फंड बोलते हैं? जनरल। तो इस फंड का हम यूटिलाइजेशंस किसी भी पर्पस के लिए कर सकते हैं। थर्ड आता है मतलब आपका एंडोमेंट फंड। तो मतलब ऐसा अमाउंट जो मैंने आपको बताया था स्पेशल आइटम्स में, तो जो आपको लीगेसी के रूप में मिल गया है, या आपको गवर्नमेंट या कोई एजेंसीज आपको क्या कर देती है, इकट्ठा करके दे देती है, तो इस फंड का यूज आप मेन ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मेन ऑब्जेक्टिव के लिए करते हैं इसका यूज। और उसके बाद आता है आपका फोर्थ जो है एनुटी फंड, मतलब वार्षिकी फंड। तो इस फंड का यूटिलाइजेशन करते हैं आप, जो साल भर के आपके रेगुलर जो एक्सपेंसेस होते हैं उनकी पेमेंट करने के लिए इस फंड का यूज किया जाता है। फिर आ जाता है फिफ्थ आपका फिक्स्ड एसेट्स फंड, मतलब स्थायी संपत्ति फंड। तो जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, इस फंड का हम यूज करते हैं फिक्स्ड एसेट्स को खरीदने के लिए। और अब अगला आता है लोन फंड, ऋण फंड। तो इस फंड का यूटिलाइजेशन, जैसे कोई मेंबर्स होते हैं उनको जरूरत पड़ जाती है अमाउंट्स की, तो इस फंड से उन मेंबर्स को क्या कर दिया जाता है, लोन दे दिया जाता है। ठीक है, एक हेल्प कर दी जाती है। तो ये थे फंड्स के टाइप्स। अब मतलब हम आ जाते हैं इसकी अकाउंटिंग के बारे में। तो अकाउंटिंग मतलब इसकी जो अकाउंटिंग है वो होती है आपकी टू टाइप से। एक हम देखते हैं जो हमारा खर्चा है वो क्या रेवेन्यू नेचर्स का है, कि जो हमारा खर्चा है वो कैपिटल नेचर्स का है। इन दोनों की ट्रीटमेंट्स क्या होती है, अलग अलग होती है। तो मैं मतलब आपको समझाऊंगा कैसे कैसे इन दोनों की ट्रीटमेंट्स होती है। तो ये जब भी हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं, तो यहां मैंने लिखा हुआ है कि ये जो अकाउंटिंग है शोन ऑन द लायबिलिटी साइड्स ऑफ द बैलेंस शीट्स, मींस ये तो या तो लायबिलिटी साइड्स में ही आएंगी ये बैलेंस शीट्स में, और एसेट साइड्स में आएंगी। मतलब इनकी जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ कहाँ होगी, बैलेंस शीट्स में इनकी ट्रीटमेंट होगी। इनकी हम ट्रीटमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स अकाउंट में नहीं करेंगे। एक बात ही ध्यान से रखना, मैं फिर से मतलब इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि जब हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग करते हैं तो सारी की सारी जो ट्रीटमेंट है वो सारी की सारी ट्रीटमेंट कहाँ आती है, बैलेंस शीट्स में। कहाँ आती है, बैलेंस शीट्स में। मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करके एक। अब सेकंड, इन केस लॉस हो जाता है। लॉस मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज स्पोर्ट्स फंड के लिए हमारे पास पैसा आ गया 50,000, 50,000 आ गया, और हमारा जो एक्सपेंडिचर्स है वो हो गया 55,000। तो 50,000 में से हम जो है 50,000 लेस करेंगे बैलेंस शीट्स में। अब वो तो कवर कर दिया, और जो 5,000 है सिर्फ वो ही इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा। तो मतलब मेरे बोलने का मतलब ये है कि इन केस लॉस, अगर लॉस होता है तभी हम उस लॉस को कहां ले जाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और जब हमारा बैलेंस जो है सरप्लस में चलता रहता है तो सिर्फ और सिर्फ हम उसको कहां बताते हैं, बैलेंस शीट्स में ही हम उसको बताते हैं। ठीक है, तो ये मैंने जैसे जो है ये बनाई हुई है बैलेंस शीट्स, ये आपकी रेवेन्यू जो एक्सपेंडिचर्स है उसका बनाया हुआ है, ये मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स का बनाया हुआ है। तो इसको बड़े ध्यान से मतलब आपने जैसे जो है समझना है। तो सबसे पहले जैसे सपोज हमारे पास स्पोर्ट्स फंड ही है, वो आपका रेवेन्यू नेचर्स का है, तो हम देखेंगे ओपनिंग बैलेंस कितना है उसमें। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्पोर्ट्स फंड वो हम लिख देंगे, और उसके बाद जैसे जो है ऐड कर देंगे हम रिसिप्ट्स फॉर द एंड, कि हमारे को उस फंड में ओपनिंग तो था पिछले साल का, वो हमने लिख दिया। इस साल हमारे को लास्ट तक कितना मिला वो हम उसमें क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फिर ऐड हम कर देंगे कि हमारे को कोई डोनेशन तो नहीं दिया हुआ इस फंड में, तो उस डोनेशन को भी क्या कर देंगे हम, ऐड। और एक और बात, इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, कि अगर हम जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था हम उसको किसी जगह इन्वेस्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट। क्योंकि ऐसे क्यों रखना पैसा जब उसका यूज नहीं है, इन्वेस्ट कर देंगे तो इन्वेस्ट से हमारे को क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो उस इंटरेस्ट को भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। और यहाँ पर वो सारे का सारा इंटरेस्ट आएगा जो मतलब हमारा बनेगा। ठीक है, और लेस कर देंगे हम इसमें से, क्या कर देंगे, एक्सपेंसेस कर देंगे। क्या कर देंगे, लेस एक्सपेंसेस।
अब ये आ गई आपकी लायबिलिटी साइड। और एसेट साइड में क्या आया कि जो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था उसको हमने क्या कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट कर दिया तो यहाँ हमने इन्वेस्ट कर दिया तो ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया। और इस तरफ सिर्फ हम क्या बताएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। क्या बताएंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। मतलब हमारा जितना इंटरेस्ट मिला, जैसे हमारा इंटरेस्ट बन रहा था 10,000, कितना बन रहा था 10,000, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल का। तो हम 10,000 लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ जो इंटरेस्ट है वो कितना आएगा, 10,000 आएगा। लेकिन अगर मतलब जैसे जो है हमारे को जो 8,000 ही मिला हुआ है, कितना मिला हुआ है इंटरेस्ट, 8,000, तो हम यहाँ तो लिखेंगे 10,000। और जो 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है वो एसेट साइड में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। इसको आपने ध्यान रखना। अब आ जाती है बात हमारी कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वही होते हैं जिससे हमारी एसेट्स क्या हो रही है, बढ़ रही है, कुछ ना कुछ हमारे को दिखने के लिए मिल रहा है। तो इसका भी ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम जैसा है वैसा ही होगा। इसमें भी हम पहले ओपनिंग बैलेंस लेंगे, फिर जितनी रिसिप्ट्स हैं वो ले लेंगे और जितने डोनेशंस हैं वो हम ऐड कर देंगे। और इसमें इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट भी वैसे ही होगा जैसे इसमें होगा, वो ऐड कर देंगे। और इसमें जो एक्सपेंसेस है वो भी हम वैसे ही घटाएंगे जो मतलब हमने यहाँ पर घटाए ड्यूरिंग द ईयर कितने एक्सपेंसेस हुए। लेकिन अब एक बात यहाँ पर ये है कि यहाँ तो हमारे को जो है जो राशि है पूरी की पूरी खर्च हो गई, बदले में कुछ नहीं मिला। अब यहाँ पर जब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की बात करते हैं तो जो हमने अमाउंट यहाँ पर मतलब खर्च किया वो हमारी क्या बन गई, इन्वेस्टमेंट। क्योंकि हमने बिल्डिंग के ऊपर खर्च किया, बिल्डिंग बनाई, तो हमारे पास क्या खड़ी होगी, बिल्डिंग। तो क्या बन गई, एसेट्स। तो उस बिल्डिंग को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। जो एक्सपेंसेस हमारे यहाँ हुआ, एक्सपेंसेस हुआ ऑन बिल्डिंग, तो बिल्डिंग लेस कर देंगे। और फिर एसेट साइड में हमारी क्या बन जाएगी, बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का अमाउंट हम क्या लिख देंगे यहाँ पर। और एक और बात है, अब उस अमाउंट को हम क्या कर देंगे, कैपिटल फंड में क्या कर देंगे, ऐड। क्या कर देंगे, ऐड कैपिटल। क्योंकि इससे हमारी कैपिटल क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में जो रेवेन्यू है और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, सिर्फ एक ही डिफरेंस, मतलब एक ही इसमें अंतर है कि सारी की सारी ट्रीटमेंट है वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है। लेकिन जो हम एक्सपेंडिचर्स करते हैं वो यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट हो जाती है हमारी, तो उसको हम कहाँ बता देते हैं, एसेट साइड में भी बता देते हैं। एक एसेट साइड में बताएंगे और दूसरा वो हमारे को इनकम हो गई। तो इनकम हो गई तो हमारा उससे कैपिटल फंड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं मतलब आपको प्रैक्टिकली जैसे जो है समझाता हूँ इसके बारे में। तो एक क्वेश्चन जैसे जो है मैंने बनाया हुआ है, जब आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो अब आप मतलब सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं उनको आप करने में सक्षम हो जाएंगे। तो बड़े ध्यान से मतलब आपने देखना है। तो जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 टाइप्स की ले ली आपकी पेमेंटें। ये होगी रेवेन्यू की, ये होगी कैपिटल पेमेंट। ठीक है, जैसे एक ले लिया मैंने एग्जांपल प्राइस फंड का, एक मैंने एग्जांपल ले लिया बिल्डिंग फंड का। दो हमारे पास जैसे यहाँ है, एक प्राइस फंड, एक बिल्डिंग। प्राइस जो है आपका रेवेन्यू का है, बिल्डिंग फंड क्या है आपका, कैपिटल का है। तो हमारे पास दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्राइस फंड या बिल्डिंग फंड, ये दिया हुआ जी हमारे पास। मतलब मैंने जो फिगर्स हैं वो बिल्कुल सेम ली हुई है। तो 5 लाख है, 5 लाख है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास रिसीव्ड एट द एंड तक हमारे पास इसमें प्राइस फंड में, वो है बिल्डिंग फंड में कितना अमाउंट इकट्ठा हो गया, इसमें हो गया 2 लाख, इसमें भी हो गया 2 लाख। और फिर हमने क्या किया, मतलब थर्ड आपको दिया है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया आपने। कितना कर दिया इन्वेस्टमेंट, 5 लाख आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया। किस फंड में, आपने जो पहले वाला है उसमें प्राइस फंड में, दूसरे वाला आपने बिल्डिंग फंड के नाम का खोला अकाउंट और उसमें क्या कर दिया, आपने इन्वेस्ट कर दिया। फिर फोर्थ में दिया है कि आपको डोनेशंस भी मिला हुआ है, डोनेशंस आपको रिसीव्ड हुआ। तो डोनेशंस कितनी रिसीव्ड हुई, आपको 1 लाख मिली हुई है डोनेशंस। और फिर लास्ट में आपको दिया है एक्सपेंडिचर्स ऑन, एक्सपेंडिचर कितना हो गया, मतलब आपने इस साल कितना खर्च किया, वो भी मैंने सेम लिखे हैं 4 लाख आपका क्या हो गया एक्सपेंडिचर्स। फिर मैंने आपको ये भी लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ 2000 और 2000 मतलब जैसे जो है हुआ। और आपको मतलब जैसे जो है एक ये भी दिया है कि कैपिटल फंड कितना था, ये जो ओपनिंग का था कैपिटल फंड ओपनिंग दिया हुआ है आपको 1,50,000, एक ये आपको दिया हुआ है। अब आपको क्या बोलना हुआ है कि शो हाउ वुड यू डील विद प्राइस और बिल्डिंग फंड, मतलब आप इन फंड का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो मैंने आपको यहां समझाया
कि कुछ एक बातें तो हमारी क्या है, बिल्कुल सेम है। तो चलो पहले हम जैसे जो स्टार्ट करते हैं, तो हम ले लेंगे जैसे लायबिलिटी साइड्स में, जैसे आपका हो गया ओपनिंग बैलेंस ऑफ आपका प्राइज फंड ले लो या आप बिल्डिंग फंड ले लो, ठीक है। तो कितना दिया हुआ है, 5 लाख। तो मैंने 5 लाख यहां पर लिख लिया। इसके बाद हमारे को रिसीव्ड कितना हुआ, रिसीव्ड हुआ हमारे को 2 लाख। तो यहां पर कर दिया मैंने रिसीव्ड, और हो गया हमारे पास 2 लाख, ठीक है। रिसीव्ड हो गया 2 लाख, रिसीव्ड हो गया। अब आपको लिखा है कि इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट कर दी हमने, तो हमारी एसेट्स बन गई। तो यहां आ गई हमारे पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट जमा कर दिया हमने, कितना कर दिया जमा, 5 लाख, ठीक है। ये 5 लाख हमने जमा कर दिया। फिर एक लिखा है कि डोनेशन रिसीव्ड, इस फंड के लिए हमारे को दान भी मिला, तो हम यहां पर कर देंगे, ये भी हमारी इनकम हुई। तो डोनेशंस रिसीव्ड, कितनी रिसीव्ड हुई है डोनेशंस, 1 लाख, ये हुआ है। और इसके बाद अब हमारे को यहां लिखा है एक्सपेंडिचर्स, तो एक्सपेंडिचर्स हम लास्ट में मतलब माइनस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं कुछ और इनकम्स तो नहीं है हमारे पास। तो हमारे को यहां लिखा है इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना लिखा हुआ है, 20,000, कितना लिखा है, 20,000। तो हमने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो कितने परसेंट के ऊपर की थी, 10% के ऊपर। तो हमारे को जो इंटरेस्ट है वो कितना मिलना था, 10%। तो हम पहले इंटरेस्ट करते हैं कैलकुलेट। तो हमारा 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10/100, 0000, और कितना आ गया, ये आ गया 50,000। तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो कितना बना, 50,000 बना। तो हम यहां पर ऐड कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना हो गया, 50,000। 50,000 हमने यहां पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया। लेकिन यहां पर आपको कितना दिया हुआ है, यहां पर आपको दिया है 20,000, कितना दिया है, 20। तो 50 हमारा बन रहा था, 20 हमारे को मिला, तो इसका मतलब हमारा 30,000 क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग। तो हम यहां कर देंगे ऐड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, कितना हो गया, 20 दिया हुआ है, तो हमने 30,000 यहां पर क्या कर देना होता है, ऐड कर देना होता है। क्या कर देना होता है, ऐड, ठीक है। अब हम टोटल करते हैं, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, यहां पर 5 लाख था, 2 5 2 7 और 1 8, तो हमारे पास 8,50,000 था हमारे पास बैलेंस, ठीक है। ओपनिंग 5, रिसीव्ड हुआ 2 लाख, और 1 लाख हमने और डोनेशन रिसीव की, 50,000 हमारे को इंटरेस्ट मिला, तो 8,50,000 हमारे को हो गया। अब हमारे जो एक्सपेंडिचर्स है वो कितना हुआ, तो लेस हम कर देंगे एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर्स हमारा हो गया 4 लाख। तो 4 लाख को हम क्या कर देंगे, यहां पर माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के बाद हमारे पास कितना आ गया, यहां पर ये आ गया 4,50,000, कितना आ गया, 4,50,000। तो अब मतलब जैसे जो है ये ट्रीटमेंट होगा किसमें, अगर ये प्राइज फंड है उसमें, इससे एक्स्ट्रा कुछ और नहीं होगा। और हम यहां पर लिख देंगे, हमारे पास कैपिटल फंड था, तो इसको यहां स्पेस नहीं रहा। वैसे कैपिटल फंड को आपने कहां लिखना है, शुरू में। चलो मैं यहां लिख रहा हूं अभी, कैपिटल फंड कितना है दिया हुआ, 1,50,000, ठीक है, ये आ जाएगा। और ये आपका हो गया जी ट्रीटमेंट किसका, ये हो गया प्राइज फंड का। तो इस हिसाब से मतलब हम क्या करते हैं, इसको ये बताते हैं, ठीक है। अब मतलब जैसे जो है बात आ जाती है बिल्डिंग फंड की, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस है ये यहीं पर ही आपका क्लोज हो गया, किसका, जो आपका प्राइज फंड का था। मतलब जो आपका रेवेन्यू जैसे जो है एक्सपेंडिचर्स होते हैं उसका आप ट्रीट ऐसे करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे जो है बताना है किसकी ट्रीटमेंट, जो कैपिटल नेचर्स की है, बिल्डिंग फंड्स की। तो ये भी बिल्कुल सेम जैसा है वैसा ही होगा। यहां पर हम लिख देंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ बिल्डिंग फंड 5 लाख, रिसीव्ड हुआ 2 लाख, डोनेशन रिसीव्ड हुआ 1 लाख, और इंटरेस्ट जो है रिसीव्ड हुआ हमारे पास कितना हुआ, रिसीव्ड 50,000। और यहाँ पर भी ये कैसे आया, ये मैंने आपको बता दिया कैलकुलेट करके, कि जैसे 5 लाख का 10% बनना था 50, यहाँ पर हमारे को दिया है 20, तो इसका मतलब 30,000 क्या था, आउटस्टैंडिंग था। और इन्वेस्टमेंट कर दी थी, तो ये हमारी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर ये बन गई थी, ठीक है।
अब मतलब हमने क्या करना है, अब मतलब जिसमें बात कर रहा हूं किसकी, बिल्डिंग फंड्स के बारे में। किसके बारे में, बिल्डिंग फंड के बारे में। तो बिल्डिंग फंड में मतलब अब हमने क्या करना है, ये जो हमने एक्सपेंसेस किया ये किसके ऊपर मतलब किया, एक्सपेंसेस बिल्डिंग के ऊपर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 4 लाख, तो यहां पर सेम आएगा और यहां पर कर देंगे हम बिल्डिंग। बिल्डिंग कितना आ जाएगा, यहां पर हमारे पास 4 लाख की इनकम आ गई बिल्डिंग, ये एसेट्स हमारी बन गई, ठीक है। तो कितनी आ गई, 4 लाख। तो 4 लाख की हमारे पास ये बिल्डिंग यहां पर आ गई। तो जब हमने जैसे रेवेन्यू का पढ़ा तो उसमें तो खर्च हो गया हमारा, ठीक है। तो ये हमारे पास इनकम ये हो गई 4 लाख की। अब हम क्या करेंगे, इस इनकम को क्योंकि आपको मैंने बताया था कि इसमें जो है कैपिटल को इंट्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है, कि ये आपका प्रॉफिट मेकिंग नहीं है कि अमाउंट इन्वेस्ट बाय ओनर, मतलब जैसे व्यापार को चलाने के लिए व्यापार ने पैसा लगाया। इसमें हम कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से किसको लेस करते हैं, लायबिलिटीज को, जो बैलेंस आता है उसको बोलते हैं हम कैपिटल फंड, ठीक है। तो बस वैसे ही अब हमारी जो है एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो कितनी होगी इंक्रीज, 4 लाख की। तो इस 4 लाख को हम यहां पर कर देंगे ऐड, जो आपका बिल्डिंग था। और अब ये जो है 1,50,000 हम यहां लिखेंगे अंदर, और 4 लाख की हमारे पास आ गई ये बिल्डिंग, और हमारे पास 5,50,000 का हो गया कैपिटल फंड। कितना हो गया हमारे पास कैपिटल फंड, 5,50,000 का, ठीक है। तो मतलब जैसे आपको जो भी क्वेश्चंस आएगा फंड बेस्ड का, आपने सबसे पहले ये देखना है कि वो रेवेन्यू का है कि किस चीज का है, कैपिटल का है। तो रेवेन्यू से आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, कैपिटल से आपकी क्या हो जाती है, इन्वेस्टमेंट। और जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो फिर आपको मैंने जैसे यहाँ बता दिया वो एसेट्स बन जाती है, और एसेट्स बनने के साथ साथ एक यहाँ और ये कैपिटल फंड में भी क्या हो जाती है, ऐड। तो इसका ट्रीटमेंट क्या हो जाता है, 2 जगह, ठीक है। तो इस प्रकार मतलब जैसे जो है आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो ये था मतलब आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग, मतलब कैसे आप जैसे जो है वो अकाउंटिंग करते हैं। तो आपको ये समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।